हमारी बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे को लेकर आज सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर आज अदालत सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगी कोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर आज अदालत जो है अपना फैसला सुना सकती है। तो एसआईआर मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज एक बार फिर से बिहार की सियासत में नया मोड़ जो है देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आज राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। अदालत चुनाव आयोग के उस नोट पर विचार करेगी जिसमें कहा गया कि मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में 99.5% ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल किए थे। तो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई थी। इनमें राजनीतिक दलों की याचिकाएं भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की आज जो सुनवाई होगी वो तय करेगी कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए या इसे रोक दिया जाए। तो आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। तो बिहार की सियासत में आज एक बार फिर से नया मोड़ जो है देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपनी सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि संशोधन प्रक्रिया में कई सारी गड़बड़ियां हैं। कुछ इलाकों के नाम जोड़े गए तो कहीं वैध मतदाताओं के नाम काट दिए गए। तो बिहार की सियासत में एक बार बड़ा मोड़ जो है आज देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर फैसले को लेकर चुनौती दी गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने कई बड़े आरोप भी लगाए थे। तो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध किया था। अदालत चुनाव आयोग के उस नोट पर आज विचार करेगी जिसमें कई आरोप लगाए गए थे, कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। तो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था और कई गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया था। और वहीं अदालत चुनाव आयोग के उस नोट पर भी विचार करेगी और आज सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी यानी कि एसआईआर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई थी। इनमें राजनीतिक दलों की याचिकाएं भी शामिल थी और आज सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे को लेकर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर अदालत आज सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ
याचिकाओं पर आज कोर्ट विचार करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर के फैसले को चुनौती दी गई थी और इनमें राजनीतिक दलों ने याचिकाएं जो हैं शामिल की थी। और अधिक चर्चा कर लेंगे, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, आज सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर विचार करेगा। एसआईआर को लेकर जो चुनौती दी गई थी, कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए थे कि कई वैध नामों को काटा गया, तो कई इलाकों में गड़बड़ियों जैसे आरोप लगे थे। तो क्या कुछ अपडेट है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईआर के मामलों में जो तमाम राजनीतिक दल है विपक्ष के, उनकी तरफ से जो अर्जियां गई थी और उसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही है। आज एक बार फिर से एसआईआर मामले को लेकर राजनीतिक दलों की अपील पर, याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एसआईआर के मुद्दे पे आखिरकार विपक्ष को दिक्कत क्यों है। इस बात को लेकर भी देखिए फटकार विपक्ष को कहीं ना कहीं इस मामले में लगी थी, जिसमें अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, उनसे ये ज़रूर कहा गया था कि जो एसआईआर आप कर रहे हैं वो चुनाव से ठीक पहले क्यों कर रहे हैं, पहले इसको क्यों नहीं किया गया। यानी कि अब एक खबर ये भी मिल रही है जो सूत्रों से जानकारी कि एसआईआर जो है पूरे देश में कराया जाएगा और इसके अलावा एक तारीख घोषित की जाएगी एसआईआर कराने की। यानी कि अब धीरे धीरे एसआईआर जो है वो पूरे देश भर में होगा। बिहार में देखिए हो ही रहा है, बंगाल में भी होगा, और यही कारण है कि राजनीतिक दल जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। और इन सभी विरोधों को देखते हुए राजनीतिक दलों ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया था, जहां पर लगातार सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज फिर सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि चर्चा और फैसला जो है वो यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जब चर्चा हुई थी तब ये बताया गया था कि ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें गलत नहीं है, क्योंकि 65 लाख से ज़्यादा जो वोट हैं वो बिहार में काटे गए थे, जिसके बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने भी तमाम तथ्यों के साथ में एसआईआर को गलत ठहराया था। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई मृत व्यक्ति है उसका नाम काटा जाता है तो विपक्ष को इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, और अगर कोई व्यक्ति राज्य छोड़कर दूसरी जगह चला गया, वहाँ भी उसका जो वोट है वो बन चुका है, तो फिर दिक्कत क्यों है कि क्या मृत व्यक्ति या फिर देखिए जो व्यक्ति जगह छोड़कर जा चुके हैं, राज्य छोड़कर जा चुके हैं, उसमें संशोधन करके अगर नई चुनाव सूची, वोट की जो सूची है वो बनाई जा रही है, तो इसमें आखिरकार दिक्कत क्यों हो रही है। चुनाव आयोग ने एक आरोप और लगाया था जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि आखिरकार जब एसआईआर कराया जा रहा है तो विपक्ष के लोगों को जब आपत्ति दाखिल करने के लिए बोला जाता है तो आपत्ति दाखिल करने के लिए कोई क्यों नहीं आता, क्यों नहीं बता रहे हैं कि किस किस के वोट जो हैं गलत कटे हैं। इस बात को लेकर 15-15 दिन इंतज़ार किया जाता, लेकिन कोई भी विपक्ष की तरफ से नेता जो है वो आपत्ति दाखिल करने नहीं पहुंचता है। साथ ही ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर किसी तरीके का संशोधन हो रहा है, उसमें अगर आपको कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही है तो आप एफिडेविट लेकर आइए, एफिडेविट लेकर भी आप नहीं पहुँच रहे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद से देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले कई बार से जो है इस मामले में सुनवाई कर रहा है, देख रहा है इस मामले को लेकर, और विपक्ष का भी कहना है कि उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। बाकी उन्होंने चुनाव आयोग को भी बीजेपी की कठपुतली बना दिया, और इसके अलावा बीजेपी को देखिए चुनाव आयोग से उनकी मिली भगत है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। जी बिल्कुल, और याचिकाकर्ताओं का ये भी आरोप है कि संशोधन प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां जो है देखने को मिली। कई इलाकों में नाम जोड़े गए तो कई जगह वैध मतदाताओं के नाम काटे गए। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि आजकल अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो आगामी चुनावों में ये कितना प्रभावित करेगा ये फैसला, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो? देखिए एसआईआर को पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं ठहराया है, और कोई भी व्यक्ति होगा, हम कह रहे हैं एक आम व्यक्ति भी होगा, अगर उसको लग रहा है कि भाई कोई उसके पड़ोस में रह रहा व्यक्ति जो है दूसरे राज्य में चला गया है, चुनाव आयोग जाके वहाँ वेरिफिकेशन करता है, सूची बनाता है, पूछताछ करता है, और फला व्यक्ति बताता है कि भाई ये तो रहते ही नहीं है यहाँ, 20-30 साल से यहाँ से चले गए हैं,
मान लो उनका वोट है वहाँ पर, उस वोट को कोई फर्जी तरीके से डालने के लिए अगर पहुँचता है तो जाहिर सी बात है कि SIR की में जो है संशोधन करके सूची को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बदलाव उसमें किया जाता है कि भाई जो व्यक्ति नहीं रह रहा है दूसरी जगह चला गया, उसका वोट 2 जगह क्यों रहे। कोई व्यक्ति मर चुका है, वृद्ध था, मौत हो गई उसकी, उसका नाम भी वोटर लिस्ट में है, तो उसका नाम क्यों नहीं काटा जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, जो कि हमेशा से चलती आई है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे को लेकर अगर किसी को लग रहा है, चुनाव आयोग बराबर इस बात को बोल रहा है कि आपको कहीं लग रहा है कि गलत वोट काटा गया, तो आप आपत्ति दाखिल कीजिए ना आके। आप आपत्ति दाखिल करते नहीं हैं और केवल इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है, या बीजेपी जो है चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच में देखिए मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, याचिकाएं पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़र बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत भी कह रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष को भी SIR मुद्दे पर कई बार लताड़ लग चुकी है कि आखिरकार SIR कराने में आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है।